सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा। तफसीलात नीचे हैं, उस पर आप लोग तवज्जो करें, लोगों को जोड़ें। नाज़रीन गिरामी, अब लगता है कि भारत के ये जो आचार्य और मुख्तलिफ़ किस्म के जो गुरु वगैरह होते हैं, अब सीधे सीधे धमकियां देने, जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान को तो जानते हैं आप, उनकी अगली फिल्म पठान ने तनाज़ा पैदा कर दिया है ज़ाफ़रानी रंग को लेकर के। फिल्म के गाने बेशरम रंग पर सियासतदानों और दाएं बाजू के हामियों के गम गुस्से के दरमियान अयोध्या के एक हिंदू संत ने खान पर चौंका देने वाला तबसरा किया, जो दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म में अहम अदाकार है। परमहंस आचार्य नामे एक संत, जो मुबैना तौर पर तपस्वी छावनी का एक संत है, इसने इस तनाज़े पर चौंका देने वाली तबसरा किया, जिसमें उसने कहा कि वो शाहरुख खान को जिंदा जलाने की हद तक भी जाएंगे। परमहंस आचार्य का मंगल को कहना था कि बेशरम रंग गाने में भगवा रंग की तौहीन हुई। हमारे सनातन धर्म के लोग इस हवाले से मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं। आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अगर मुझे फिल्म जिहादी शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। ये वीडियो नाज़रीन गिरामी हम आपको सुना नहीं सकते, इसलिए कि TV9 का कॉपीराइट इस पर है, लेकिन उसकी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा तनकीद के ज़द में आ चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये आचार्य न जाने क्या कुछ अपने नामों के आगे लगा कर के घूम रहे हैं। वो किस कदर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मीडिया में आकर के धमकी दे रहे हैं, और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि इनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार मुतालबात बढ़ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, चीन में इस कदर कोरोना फैल चुका है कि एक रिपोर्ट ये बताती है कि 60% आबादी को कोविड का खदशा लाहिक हो चुका है, यानी कि लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। ये माहिर वबाई अमराज की जानिब से आई हुई एक रिपोर्ट है। वबाई अमराज के माहिर सेहत के माहिर माशियात येरक फिगल डंग ने बताया कि चीन में अस्पताल मुकम्मल तौर पर मगलूब हैं। वबाई अमराज के माहिर ने यह भी पेशगोई की है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% से ज़्यादा और ज़मीन की 10% आबादी के मुतासर होने का खदशा है और लाखों लोग मर जाएंगे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में कहा कि बीजिंग में कोविड-19 के मरीजों के लिए नामजद शमशानगाहों में से एक हालिया दिनों में लाशों से भरा पड़ा है, क्योंकि वायरस चीनी दारकूमत में फैल रहा है। फिगल के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP का हदफ है, जिसको भी इन्फेक्शन होने की जरूरत है उसे लगने दो, जिसे मरना है उसे मरने दो। हुक्काम ने 19 से 23 नवंबर के दरमियान 4 अमवात का ऐलान किया। उसके बाद से बीजिंग में कोविड से किसी की मौत की इत्तला नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरी रिपोर्ट जो आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। तो नाज़रीन गिरामी, ये धमाका इस वक्त यूरोपियन ममालिक में भी देखने को मिल रहा है। हर रोज रिकॉर्ड अमवात के सबब लोगों को अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दरअसल ये सब देखकर हिंदुस्तान भी एहतियात बरत रहा है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आला सतही इजलास तलब कर लिया है। इजलास में बैनुल अक़वामी और मुल्की हवाई अड्डों पर हिफाजती इक़दामात, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए उसूलों का तयन जैसे कई नुकात पर गौर किया जा रहा है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें
9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को भी एक खत लिखा है जिसमें हेल्थ चेकअप को लेकर के बहुत ही ज्यादा संजीदगी बरतने की अपील भी की गई है और फरमान भी जारी किया गया है। अगरचे हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना के ज्यादा केसेस नहीं है और उससे होने वाले अमवात भी ना के बराबर रही हैं, तमाम पूरी दुनिया में इस वायरस के फैलाव की रफ्तार के पेश नजर हुकूमत एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो चुकी है। यही वजह है कि हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एनसीडीसी और एमसीआर को यह खत लिखा और कोरोना की नई शक्लों की शनाख्त करने के लिए जोर दिया गया और मुख्तलिफ किस्म के जो भी नमूने जांच के लिए भेजे जा सकते हैं उसको भेजने की जो है इस वक्त हिदायत जारी कर दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, मुमकिन महसूस हो रहा है कि कोरोना एक बार फिर अपनी जो है तबाहियां मचाने के लिए तैयार है, ऐसा महसूस किया जा रहा है, इसलिए कि चीन में और यूरोपियन ममालिक के अक्सर इलाकों में जो सूरत हाल देखने की मिल रही है वो बहुत ही ख़तरनाक बताई जा रही है। मुख्तलिफ आलमी सतह के मीडिया एजेंसी के हवाले से ये सब खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज़मगढ़ के 12वीं पास सलमान ने अपनी टेक्निकी इल्म की बेहतरीन नुमाइश करते हुए नैनो कार से हेलीकॉप्टर बना दिया। अब इस हेलीकॉप्टर की शादियों में बुकिंग की जा रही है। दुल्हन की वदाई की पहली पसंद बनाए ईजाद आज़मगढ़ में कोतवाल इलाके की पहली पसंद बन गया। यहाँ खास बात यह है कि सलमान के वालिद नूरुल हसन खुद इस ईजाद को बेकार की बात बताते थे, लेकिन अब खुशी से फूले नहीं समा रहे। सिर्फ 12वीं पास सलमान की ईजाद सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कार हेलीकॉप्टर की शक्ल में सड़कों पर दौड़ता नजर आ रहा है। आजमगढ़ के तरवा थाना इलाके के पकड़ी कला गांव के रहने वाले सलमान ने अपनी कारीगरी से एक टाटा नैनो गाड़ी को मॉडिफाइड तरीके से हेलीकॉप्टर बना दिया। खास बात यह कि सलमान ने कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल देने में कबाड़ का इस्तेमाल किया। सलमान की इस मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर को आजमगढ़ की सड़कों पर जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। सलमान ने अपनी सलाहियत से अपनी पुरानी नैनो कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल दी है। बस फर्क यह है कि हेलीकॉप्टर परवाज नहीं भर सकता। सलमान ने कार को हेलीकॉप्टर बनाने में कबाड़ के सामानों को इस्तेमाल किया। कार में हूबहू हेलीकॉप्टर जैसे पंखे लगाए गए। उसके अलावा इसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए एलईडी की लाइट भी लगाई गई ताकि पुरकशिश नजर आए। सलमान के वालिद नूरुल हसन आजमगढ़ में फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। सलमान भी फर्नीचर का ही काम करता है। नूरुल हसन कहते हैं कि सलमान महीनों से इसमें लगा हुआ था और उससे वक्त की बर्बादी मान रहे थे। अब वो बहुत खुश हैं। सलमान की हर तरफ तारीफ हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब थोड़ा बहुत आपके पास तख्लीकी जहन होता है तो उसको किस तरह सही तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उसकी एक मिसाल इसको देखने के बाद हम लोगों के सामने आ जाती है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कुछ ना कुछ मसला लेकर के इस वक्त जो है वबाल मचाने की कोशिशें हो रही है हिंदुत्व की जानिब से, बीजेपी की जानिब से। बेलगावी सुवर्णा विधाना सौदा में सावरकर की तस्वीर की कामयाबी के साथ निकाबकुशाई करने के बाद अब हुक्मरान बीजेपी रियासत के तमाम स्कूलों में मुजाहिद आज़ादी की तस्वीरें लगाने की तैयारी कर रही है, जिसको ये लोग खुद मानते हैं कि मुजाहिद आज़ादी है। लेकिन सावरकर के सिलसिले में आता है कि अंग्रेजों से इसने जेल से छूटने के लिए माफ़ी मांगी थी और उनकी गुलामी की थी। ये मानते हैं अपोजिशन के लोग, जबकि जो है बीजेपी कहती है कि वो मुजाहिद आज़ादी थे वगैरह वगैरह। खबरसा एजेंसी IANS के मुताबिक कन्नड़ और सकाफत के वजीर वी सुनील कुमार ने बात कही। कुमार ने सुवर्णा सौदा के असेंबली हाल में सावरकर की तस्वीर लगाने के इकदाम का दिफा करते हुए कहा कि अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की उसकी मुखालिफत न करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कांग्रेस लीडरों को 75 साल बाद इल्म हुआ है कि वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो सावरकर के लिए अब नरम गोशा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत सरहदी तनाज़े के मामले में कन्नड़ा लोगों के जज्बात को तरजीह देगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाए देंगे। नाज़रीन गिरामी, कतर में पेश आने वाला फुटबॉल कप उसका फाइनल मैच और कतर और मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे मौज़ूआत जहाँ पर सर फहरिस्त रहे, सुर्खियों में रहे, वहीं पर कतर की जानिब से एक एक हरकत को जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं या इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं या इस्लाम दुश्मन मीडिया है, वो लगातार उसको तनकीद के जद में लेने की कोशिश की। उसमें से एक मौजू था अबा का पहनना, यानी बिश्त का पहनाना, जो मेसी को पहनाई गई थी और वो मुख्तलिफ अंदाज में वायरल हुई, लेकिन उस पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे भी हुई, तनकीद भी हुई। फीफा वर्ल्ड कप अपने तमाम तर जोश और नशे फराज के साथ इतवार को जो अर्जेंटाइन की जीत पर इख्तिताम पजीर हुआ,
और जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने की बात आई तो कप्तान लियोनेल मेसी को एक नए अवतार में देखा गया। उन्हें वर्ल्ड कप ट्रॉफी देने से कबल शाहाना अलामत वाला बिश्त यानी कतरी आबा, जुब्बा या चोगा जिसको कहा जाता है, उसको पहनाया गया और इसी लिबास में उन्होंने ट्रॉफी उठाई, जो ऐसा तारीखी लम्हा था जिसे दुनिया भर के करोड़ों अफराद ने देखा। सोशल मीडिया पर जहां वर्ल्ड कप फाइनल, मेसी, एम्बाप्पे, अर्जेंटाइन, फ्रांस और फुटबॉल जैसे हैशटैग के साथ बातचीत हो रही थी, वहीं अंग्रेजी में अबाया भी ट्रेंड करने लगा। बहुत से लोगों ने जहां इस शाहाना लिबास को सराहा और कहा कि मेसी जैसे फुटबॉल के शहजादे की शाया निशान था, वहीं बहुत से लोगों ने उसे कतर की जानिब से अपनी तहजीब को थोपने का इल्जाम लगाया और उसे तनकीद का निशाना बनाया। ख्याल रहे कि वर्ल्ड कप उस वक्त से तनाजात का शिकार रहा है जब से उसकी मेजबानी का फैसला कतर के हक में दिया गया। उसके बाद से वक्तन फवक्तन कतर पर मुतादिद किस्म के इल्जामात लगते रहे। बिश्त या कतरी अबा क्या है? बिश्त यानी अबा मर्दों के लिए या अबाया खवातीन के लिए दरअसल अरबों का एक रिवायती लिबास है, जिसे बिशूत भी कहा जाता है, बिश्त भी कहा जाता है, मशला वगैरह भी कहा जाता है। अरबों में सौब के ऊपर पहना जाता है, यानी कपड़े के ऊपर। उसे अजमत और बुजुर्गी की अलामत भी समझा जाता है। उसे आमतौर पर अरब दुनिया के अलावा दुनिया भर में जुमा और ईदेन में इमाम मस्जिद को भी पहने देखा जा सकता है। उसका रंग सियाह, भूरा, खाकस्तरी, बादामी वगैरह होता है, जो सफेद सौब पर ज्यादा खुलता है, यानी कि सफेद कपड़ों पर। इसमें कीमती किनारियां लगी होती हैं जो आमतौर पर सुनहरे या चांदी के रंगों की होती हैं। बहरहाल बाज मीडिया हाउसेस ने लिखा कि मेसी को प्रेजेंटेशन की तकरीब में फीफा के आला हुकाम ने अरबी चौगा यानी बिश्त पहनने पर मजबूर किया, जबकि बाज ने उसे ऐसा तारीखी लम्हा करार दिया जो वर्ल्ड कप की तारीख और मशरिक उस्ता के तखय्युल में हमेशा के लिए सब्त हो गया। सोशल मीडिया पर पूरे वर्ल्ड कप के दौरान और उससे कबल भी अर्जेंटाइन के फुटबॉलर मेसी के नाम का ट्रेंड करना आम बात रही है। इनके मद्दा अक्सर उनका मुआवजना पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो से करते हैं। फुटबॉल के मद्दा फहद अल उतैबी ने अरबी जबान में ट्वीट की कि वे बिश्त पहनाए जाने के ख्याल से मुतासिर हुआ हूं। ये वह तस्वीर है जो तारीख में हमेशा रहेगी। रयाल मेड्रिड के हमद अल मजीदी ने लिखा कि जिसने भी बिश्त का ख्याल पेश किया वो जीनियस था। हो सकता है कि उस खित्ते को हमारी जिंदगी में फिर दोबारा वर्ल्ड कप की मेजबानी हक ना मिले, लेकिन हमारा निशान वर्ल्ड कप की तारीख में हमेशा की सब्त हो गया। और जिन्हें लम्हा पसंद नहीं आया, हम उन्हें हकीकतन उस वक्त कुछ कहते नहीं देखते अगर उन्होंने खुद को कौस कज़ा के रंग वाले परचम या यूक्रेन के परचम में लिपटा होता। इस तरह अल अरबी नामे एक सारिफ ने लिखा कि अगर कतर ने मेसी को कौस कज़ा के रंग का अबाया पहनने पर मजबूर किया होता तो ब्रिटिश मीडिया बहुत ज्यादा खुश होती, लेकिन उन्हें शाही अबाया पहनाया गया जो उन पर फुटबॉल के शहजादे के तौर पर खूब जचता है, तो वो लोग बहुत नाराज हैं। आमिर नामे एक सारिफ ने बिश्त पहनाए जाने को बयान करते हुए लिखा कि मेरे ख्याल से उसे अबाया कहा जाता है जब कोई बादशाह आपको अता करता है तो एजाजी होता है और ये इज्जत अफजाई के इजहार का एक तरीका है और मेसी उसके हकदार है। ततहीर मुहाजिर नामे एक सारिफ ने लिखा कि मेसी अबाया पहनकर कितना अपना सा लग रहा है। जबकि विशाल हरीज नामी एक सारिफ ने मेसी को अबा पहनाए जाने पर होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए 2 तस्वीर ट्वीट किया और लिखा, सन 1970 में अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीले ने मैक्सिकन सोम्ब्रेरो जो हैट है वो पहना था। आप लोग किस बात पर गुस्सा है? मारूफ टीवी जर्नलिस्ट मेहदी हसन ने लिखा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर मेसी को अरबी जुब्बा पहनाने को अजीब समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हम नस्ल परस्ती और अरब मुखालिफ यानी बयानी या सोच को खत्म कर सकते हैं? और वहां पीले ने मेक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में ब्राजील की जीत के चंद लम्हे बाद ही एक सोम्ब्रेरो पहना था। बैकअप नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन टीमें अपने अपने गांव पहुंच रही हैं, अपने मुल्क पहुंच रही हैं, तो उनका अलग अलग अंदाज में इस्तकबाल हो रहा है। तो वहीं पर जो है खतर के दुश्मन, इस्लाम दुश्मन ताकतें अलग अलग चीज़ों को लेकर के अभी भी जो है तनकीद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया में ही उनको जवाब भी मिल जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, कहा जा सकता है। अलग अलग तरह की खबरें सामने आती रहती हैं और बिलखुसूस हिरासत में जिस तरह से पुलिस के जुल्म सितम से अमवात हो रही हैं वो जो है बहुत ही तशवीशनाक है। ऐसे एक अहल खाना ने देवरिया जेल में जो इल्ज़ाम लगाया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के चुराने का इल्ज़ाम उसके एक दोस्त ने उनके एक इस पर लगा दिया था, लेकिन पुलिस उसको जो है जब सो रहा था तो उठाकर ले गई, हिरासत में रखा और इस तरह जुल्म किया कि जो है उसका इंतकाल हो चुका है, वो हलाक हो चुका है, मर चुका है। ये खुद इस बात की जो उस मरने वाले की एक रिश्तेदार खातून है वो इस बात का इल्ज़ाम लगा रही है। आप इसको देख सकते हैं।
ये लोग चोरी के मामले में उसको घर से निकाल के जबरदस्ती वो सो गया था उस बल्ब चोरी में, वो भी बल्ब चोरी में, और उसको जबरदस्ती मार पीट कर घर में से 112 नंबर में ला करके बैठा दिए, रात भर कोतवाली में रखे लोग। उसके बाद 112 नंबर वाले गौरव पटेल है वो, और उसके बाद भोलू नाम का लड़का है, चोरी वो किया था लेकिन इशारा थोड़ा मेरे भाई को लगा दिया, उसके वजह से वो जेल में बंद हो गया। बंद होने के बाद वहाँ चालान कर दिए लोग, रात भर रखे लोग, और घर में घुसे थे लोग। जब उसको ले जाने तो मेरी माँ को हमको, मेरी बहन को, सबको मारे लोग। मारने पीटने के बाद उसको ले आकर के थाने में बंद कर दिए लोग। सुबह में मेरी माँ उठी, गई वहाँ पे, बहुत रिक्वेस्ट की, वो लोग कह रहे थे अभी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा, कोई बड़ी चोरी नहीं है, अभी छूट जाएगा। करते करते शाम हो गया, उसको देवरिया के लिए चालान कर दिए लोग। उसके बाद ये देवरिया में आकर के 26 दिन रहा यहाँ पे। ये लोग उससे काम करवाए और खाना पीना शायद ढंग तरीके से नहीं मिल रहा था यहाँ पे। मेरी माँ आती थी, 2 बार उससे मिलने आई तो काम वाम कर रहा था वो। उसके बाद उसने बताया कि अम्मा यहाँ पे खाने पीने का बहुत परेशानी है, ये लोग हमसे बहुत काम करवा रहे हैं, हमको जल्दी से यहाँ से छुड़वा। क्या हुआ अभी ये हुआ है कि कब का इसका तबीयत खराब है, कब का नहीं, और खराब करके उसका तबीयत, ये लोग जब उसका मौत हो गया तब हम लोग के घर जाकर के ये लोग सूचना दिए हैं लोग। रात में ये कहे लोग कि तुम्हारा अख्तर लड़का जो है वो मरीज है, इस टाइम बहुत गंभीर हालत में है, तुम लोग जाकर के देख लो। तो हम लोग बोले कि इसी टाइम हम लोग जा रहे हैं, लोग तो ये बोले कि नहीं। किस गांव का? ये पडरौना जिला कुशीनगर। क्या नाम था मरने वाले का? अख्तर अंसारी नाम। आप क्या लगते हैं? मैं उसकी बड़ी बहन क्या नाम तो बंद था? सितारा नाम है। कहाँ बंद था ये अख्तर पडरौना जेल से यहाँ, देवरिया जेल में। हाँ, पडरौना जेल से यहाँ आवे, देवरिया जेल में है। चलान यहीं पे था। कितने दिन पहले यहाँ पे आया था? 26 तारीख। नाज़रीन गिरामी, इधर यूपी के महोबा से खबर आ रही है कि स्कूल की कुछ तालिबात, बल्कि 15 तालिबात बताया जा रहा है, कुछ खाने से बीमार हो गई, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और ये शंका जाहिर किया जाने लगा कि जो है उन पर भूत प्रेत का असर हो चुका है। इसीलिए तांत्रिक को भी इलाज के लिए बुला लिया गया था। अब तांत्रिक जिस तरह से इलाज कर रहा है, बाल पकड़ करके अलग अलग अंदाज में, वो वीडियो यहाँ पर वायरल हो रही है। जबकि इंतजामिया ने तहकीकात का जहां हुक्म दिया, वहीं पर जो बीमार पड़ी तालिबात को जो है अलग अंदाज में भी जो है इलाज कराने का हुक्म जारी किया गया है। यानी मेडिकल तिब्बी जांच भी होगी तो वहीं तांत्रिक के हवाले से भी इलाज करने की कोशिश हो रही। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले तेलंगाना की भी स्कूल की कुछ तालिबात के अचानक बीमार पड़ने और उनके अजीबो हरकत करने और चीखने चिल्लाने की वीडियो भी हमने कुछ महीने पहले आप लोगों के सामने रखी थी, जिसमें जो है खवातीन तालिबात जो है अचानक बीमार पड़ गई थी। नाज़रीन गिरामी, इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक बेलगाम को लेकर की जो सरहदी तनाज़ा है वो अलग ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। अब जो है इसमें उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना के लीडर हैं संजय रावत, वो जो है इस वक्त पूरी तरह से धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह चीना ने मुल्क में जबरदस्ती घुसाया है सरहद के इलाके से, उसी तरह हम भी महाराष्ट्र से कर्नाटक में जबरदस्ती घुसेंगे और अपने इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए जैसे ही संजय रावत ने चीना के हवाले से भारत में घुसने की बात कही तो वहीं पर यह मुद्दा बन गया। वहीं पर जो है कर्नाटक में जबरदस्ती घुस करके उनका इलाका वापस लेने की जो बात कही उसको जो है वार्निंग और धमकी के हिसाब से भी लिया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर कुछ दिनों से जो है इस वक्त कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरहदी इलाका है बेलगाम में हालात बहुत ही जो है नाजुक बने हुए हैं, लेकिन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड और मुख्तलिफ किस्म की जो है यहाँ पर एजेंसियां बुला करके हालात को काबू में करने की यहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है। नाज़रीन, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर
खंडर बनकर कुचल देता है फितनों को,